Hello students, today's topic is chapter 2 inverse trigonometric functions। आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में इनवर्स फंक्शंस किए थे। इनवर्स फंक्शंस में आप लोगों के पास f ऑफ x, ये कोई भी फंक्शन है y के इक्वल है, तो आपने इनवर्स फंक्शन में किया था x इक्वल टू f इनवर्स y। उसके अकॉर्डिंग आप इनवर्स फंक्शन निकाल लेते हो। हमारे पास टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में f ऑफ x इक्वल टू साइन x है। ये एक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसमें अगर हमें f ऑफ x हम y के इक्वल लेते हैं साइन ऑफ x, अगर इसका इनवर्स फंक्शन लेना है तो x इक्वल टू साइन इनवर्स y होगा। यहां पर हमारे पास साइन इनवर्स y इज नॉट इक्वल टू साइन ऑफ y होल -1। ये हमारे पास अलजेब्रा नहीं है। जैसे हमने फंक्शन में x इक्वल टू f इनवर्स y किया था, उसी तरह से हमारे पास इफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ x है तो देन x इक्वल टू साइन इनवर्स y है। क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि साइन इनवर्स जैसे साइन स्क्वायर x का मतलब साइन x होल स्क्वायर होता है, इस तरह से साइन इनवर्स x का मतलब साइन x की होल इनवर्स नहीं है। यहाँ पर साइन इनवर्स y हमारे पास साइन ऑफ x का इनवर्स फंक्शन है। इस टॉपिक में सबसे पहले हमें करना है ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन और वहां से फिर हमें ग्राफ करना है साइन इनवर्स फंक्शन का। तो सबसे पहले तो हम साइन फंक्शन देखते हैं। अगर साइन फंक्शन हमारे पास इनवर्स होगा तभी हम साइन इनवर्स x निकाल पाएंगे, तभी हम साइन का इनवर्स फंक्शन ले पाएंगे। तो पहले तो हम इनवर्स फंक्शंस के बारे में देखें। इनवर्स फंक्शंस में आप लोगों ने किया था कि जो फंक्शन है वो इनवर्स कब होगा, फर्स्ट चैप्टर में किया है कि इफ फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन 2, तभी हमारे पास फंक्शन इनवर्स फंक्शन होगा। अगर कोई भी गिवन फंक्शन 1 1 और ऑन 2 होगा तभी हम उस फंक्शन का इनवर्स निकाल पाएंगे। तो पहले तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में देखें कि वो 1 1 ऑन 2 फंक्शंस हैं या नहीं। आप लोगों ने 11th क्लास में किया था कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं वो पीरियोडिक फंक्शंस हैं, वो एवरी 2 पाई इंटरवल के बाद रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। तो हमारे पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो पीरियोडिक फंक्शन है, तो इसलिए वो 1 1 फंक्शन होंगे ही नहीं। हम इसी ग्राफ में देखते हैं साइन ऑफ x का, ये ग्राफ आप लोगों ने क्लास 11th में किया हुआ है। हम इसी में देखते हैं कि साइन π/2 पर ये 1 आ रहा है, साइन -3 π/2 पर भी 1 आ रहा है। तो x की दो डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की सेम वैल्यू आ रही है 1 and 1। सिमिलरली साइन 3 π/2 भी -1 आ रहा है और साइन -π/2 भी 1 आ रहा है। तो साइन की दो डिफरेंट वैल्यूज के लिए y हमारे पास -1 आ रहा है, तो ये मैनी 1 फंक्शन हुआ, तो ये 1 1 हुआ ही नहीं। इसी तरह से जो आपके पास साइन फंक्शन है वो ऑन 2 भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज हमारे पास यहाँ पर बेकार जा रही हैं। जैसे हमारे पास डोमेन रियल नंबर्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास जो y है वो सिर्फ -1 और 1 ही आ रहा है, जबकि हम ये फंक्शन किसके अंडर देख रहे हैं, रियल टू रियल। हम जो साइन फंक्शन देख रहे हैं उसमें मेरे पास जो फंक्शन है वो रियल टू रियल है, इसमें डोमेन भी रियल है और जो को डोमेन है वो भी रियल नंबर है। पर इस ग्राफ में हमारे पास y की सिर्फ -1 और 1 वैल्यूज आती हैं। आप लोगों ने साइन फंक्शन का जो रेंज है वो -1 और 1 के बीच में ही आता है, बाकी और कोई वैल्यूज नहीं आती। इसका मतलब ये फंक्शन ऑन 2 भी नहीं है। तो इसका मतलब जो साइन फंक्शन है ना ही वो 1 1 है
ना ही वो ऑन टू फंक्शन है, फिर हम इसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे? क्योंकि इन्वर्स फंक्शन निकालने के लिए हमारे पास फंक्शन का 1 1 और ऑन टू होना जरूरी है। सेकंड, आप लोग ये भी देख सकते हो कि जो फंक्शन है वो 1 1 और ऑन टू है या नहीं। आप यहाँ पर x की वैल्यूज देखिए, जितनी भी आप x की वैल्यूज देखेंगे, ये जो जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट x का यहाँ आ रहा है, इस पॉइंट के लिए भी ये x की वैल्यू y की वैल्यूज आ रही हैं, तो तब भी ये फंक्शन 1 1 नहीं है। तो हमें फंक्शन को 1 1 बनाने के लिए क्या करना है? क्योंकि हमें इनवर्स साइन निकालना है, तो हमें साइन फंक्शन को 1 1 और ऑन टू दोनों बनाने हैं। तो हम एक फिक्स इंटरवल देख लेंगे कि जिसके बीच में जो फंक्शन है वो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। अब हम एक ये इंटरवल देखते हैं, इस इंटरवल में हम x की कोई भी वैल्यूज लें, उन सब के लिए मेरे पास y की एक यूनिक वैल्यू आ रही है π/2 से। सिमिलरली माइनस की तरफ को चलते हैं, तो -π/2 से मेरे पास इस ग्राफ के ऊपर सिर्फ एक ही डॉट्स आ रही हैं, सिंगल डॉट्स, यूनिक डॉट्स आ रही हैं। तो जो ये मेरे पास पूरा इंटरवल हुआ, इस इंटरवल के लिए जो ये साइन की वैल्यू है ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ये जो मैंने रेड पेन से शेड किया है पोर्शन, जो x की -π/2 से π/2 के लिए जो ग्राफ बन रहा है, ग्राफ के ऊपर x से आप जो भी वैल्यू ले रहे हो, ग्राफ के ऊपर एक यूनिक वैल्यू आ रही है। तो सिर्फ इस शेडेड पोर्शन के लिए ये मेरे पास 1 1 और ऑन टू बन रहा है, इसलिए -π/2 से π/2 ये एक इंटरवल बन गया जिसमें ये साइन फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो गया। ऐसे अब दूसरा फिर बनेगा π/2 से 3π/2 के बीच में, ये मेरे पास फिर ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो रहा है। इधर वाली साइड देखिए, -π/2 से -3π/2 में ये फंक्शन फिर 1 1 ऑन टू हो रहा है। तो इस तरह से साइन फंक्शन को हम स्प्लिट कर देंगे स्मॉल इंटरवल्स में। -π/2 से π/2 एक इंटरवल हुआ, π/2 से 3π/2 नेक्स्ट इंटरवल हुआ, इसी तरह से -3π/2 से π/2 एक और इंटरवल हुआ। तो साइन फंक्शन को इन्वर्स बनाने के लिए हम इस साइन फंक्शन के ग्राफ को स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड कर देंगे। अब हमें देखना है कि साइन इन्वर्स हम किस इंटरवल में लेंगे। जिस तरह से 11th क्लास में आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सॉल्यूशन निकालने के लिए दो लिए थे, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिया था, एक जनरल सॉल्यूशन लिया था। प्रिंसिपल सॉल्यूशन जब आप निकालते थे तो आप सिर्फ 0 से 2π के बीच की वैल्यूज को प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते थे, और बाकी ऑल नेचुरल नंबर, ऑल इंटीजर्स के लिए आप उसको जनरल सॉल्यूशन बोलते थे। इसी तरह से हम इस ग्राफ में भी इस 0 के अप्रॉक्सीमेटली नियर बाय जो मेरे पास ग्राफ बनेगा, जहां पर इसकी यूनिक वैल्यू आएगी, उस इंटरवल को हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलेंगे। अब साइन फंक्शन के लिए π/2 से -π/2 ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हुई, यहां से लेके यहां तक, क्योंकि ये मेरे पास ओरिजिन सिमेट्री लाइन है y एक्सिस, इसके सिमेट्री लाइन के जितना ग्राफ उधर गया उतना ग्राफ इधर गया। यहाँ पर कहीं पर भी x की वैल्यूज भरने पर ग्राफ में कहीं पर भी रेपिटेशन नहीं आ रही, तो इस ब्रांच को हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहेंगे। तो इतना तो क्लियर हुआ कि साइन फंक्शन का अगर मैं इन्वर्स देखूंगी तो वो किस इंटरवल में देखा जाएगा, -π/2 से π/2। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मेरे पास क्या आ गई, -π/2 से π/2 फॉर द इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन। क्लियर? अगर आपको साइन का ग्राफ आता होगा तभी आप साइन इनवर्स का ग्राफ समझ पाओगे। अब हम इसमें देखते हैं, हमें मेनली बनाना है ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स को मैं एक फंक्शन लेती हूं, और जो मेरे पास फंक्शन है वो ऑल रियल नंबर टू ऑल रियल नंबर है। तो f ऑफ एक्स y है
और y इक्वल टू साइन इनवर्स x है। अगर अब मैं इसको फंक्शन में करूं तो x इक्वल टू साइन ऑफ y आ गया। इसका मतलब अब मैं y की वैल्यूज रखूंगी, उसके अकॉर्डिंग x की वैल्यूज मेरे पास आएंगी। अब साइन फंक्शन की y वैल्यूज देखने के लिए मेरे पास y पाई बाय 2 पाई और नीचे माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई होगा, और उसके एवज में जो x की वैल्यूज आएंगी वो 1 और -1 के बीच में लाई करेंगी। ये हमें पता है कि जो साइन फंक्शन है वो -1 और 1 के बीच में लाई करता है। इसका मतलब x एक्सिस के ऊपर 1 और -1 आ गया, बिल्कुल रिवर्स हो गया ये साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग। क्लियर है? अब इसमें हम ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। भरिए इसमें, क्योंकि इतनी तो मेरे पास आ गया कि जो मेरे पास फंक्शन है वो -π/2 से π/2 के बीच में रहेगा। मीन्स जो y है वो मेरे पास -π/2 से π/2 के बीच में रहेगी, क्योंकि ये हमने साइन ग्राफ से इतना हमने निकाल लिया कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से π/2 के बीच में आएगी। इसका मतलब y एक्सिस के ऊपर मेरे पास सिर्फ π/2 से -π/2 के बीच में ही ग्राफ बनेगा। इसका मतलब रेंज तो क्लियर हुई। अब डोमेन देखते हैं, x एक्सिस की वैल्यूज देखते हैं। y को जब π/2 रखेंगे तो x कितना आएगा? 1 आएगा। y को 0 रखेंगे तो ये कितना आएगा? 0 आएगा। और y को जब हम -π/2 रखेंगे तो x कितना आएगा? -1 आएगा। इसका मतलब ये जो ग्राफ बना, ये मेरे पास ग्राफ बना साइन इनवर्स x के लिए। तो इसका मतलब साइन इनवर्स x का जो डोमेन आया वो कितना आया? -1 से 1। इसका मतलब साइन इनवर्स x y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x कि जो भी आप लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकालोगे, साइन इनवर्स x हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में रहेगा, और इसका जो डोमेन होगा वो -1 से 1 के बीच में रहेगा। इतना आपको याद करने क्वेश्चंस निकालने के लिए। और अब इसी तरह से, जिस तरह से ये साइन का ग्राफ बनाया है हमने, पहले साइन का ग्राफ बना के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकाली थी, और उस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में -π/2 से π/2 के बीच में तब हमने साइन इनवर्स x का ग्राफ बनाया। सेम इसी तरह से आप कॉस इनवर्स x का ग्राफ बनाओगे। आपका होमवर्क है ये। इससे पहले आपको कॉस ऑफ x का ग्राफ बनाना पड़ेगा और उसमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकालनी पड़ेगी। ये ग्राफ आपकी NCERT की बुक में पेज नंबर 34-35 से स्टार्ट हैं और 6 के 6 टी रेशोज के ग्राफ दिए हुए हैं। अब इसी तरह से जब आप साइन का ग्राफ समझ लोगे, साइन इनवर्स x का ग्राफ बना लोगे, उसी तरह से कॉस इनवर्स x का ग्राफ बना लोगे, तब आप टेंजेंट के ग्राफ पर आओगे। अब हम ये जो मेरे पास ग्राफ बना हुआ है वो टेंजेंट ऑफ x का ग्राफ बना हुआ है। ये आप लोगों ने 9th क्लास में किया हुआ है। टेंजेंट की आप लोगों ने रेंज की हुई है -∞ से +∞ है, तो ऑल रियल नंबर है। और डोमेन देखिए π/2 पे ये डिफाइन नहीं है, -π/2 पर भी डिफाइंड नहीं है, इन्फिनिटी आता है। सिमिलरली 3π/2 पे डिफाइंड नहीं है, -3π/2 पर भी डिफाइंड नहीं है। ये आप लोगों ने 11th में किया हुआ है। तो इसका डोमेन होता है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -π/2 एंड π/2। ये मैंने करली ब्रैकेट यूज की है, ये कोई इंटरवल नहीं है, ये सिर्फ कलेक्शन ऑफ 2 एलिमेंट्स है, -π/2 और π/2, इसीलिए मैंने यहाँ करली ब्रैकेट यूज की हुई है। अब हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है। तो इस टेंजेंट ऑफ x का जो ग्राफ है, इसमें हम प्रिंसिपल वैल्यू देखने के लिए फिर हमारे पास जो प्रिंसिपल वैल्यू है, ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है y के, अगर हम इसी के अकॉर्डिंग देखें 0 से पाई और -π/2 से हमारे पास x की हर वैल्यू के लिए ग्राफ के ऊपर एक यूनिक y की वैल्यू आ रही है। तो हमारे पास y टेंजेंट ऑफ x के ग्राफ में भी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आएगी वो -π/2 से π/2
2 आएगी। तो अब इसी के अकॉर्डिंग हम टेंजेंट इनवर्स एक्स का ग्राफ लेते हैं। टेंजेंट इनवर्स एक्स में हमारे पास जो प्रिंसिपल ब्रांच आ रही है वो π/2 से -π/2 आ रही है। तो इसके बीच में हम देखेंगे कि जब हम y π/2 लेते हैं, ये मेरे पास इनवर्स फंक्शन आ गया। y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x। ग्राफ बनाने के लिए हम x इक्वल टू टेंजेंट ऑफ y लेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आ गई मेरे पास -π/2 से π/2। तो इसका मतलब y जब π/2 रखेंगे तो x मेरे पास इन्फिनिटी आया, क्योंकि टेंजेंट 90 इन्फिनिटी होता है। और y जब 0 रखेंगे तो मेरे पास टेंजेंट ऑफ y 0 आया। और फिर जब हम टेंजेंट ऑफ y की वैल्यू -π/2 रखेंगे तो जो x आएगा वो माइनस इन्फिनिटी आएगा। तो ये जो मेरे पास ग्राफ बना, ये टेंजेंट इनवर्स x का ग्राफ बना। टेंजेंट इनवर्स x में अब हमारे पास जो रेंज आई, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर रेंज देखते हैं, जो रेंज आई वो मेरे पास -π/2 टू π/2 आई, राउंड ब्रैकेट आई, क्योंकि -π/2 और π/2 इसमें इंक्लूड नहीं है, क्योंकि π/2 पे ये वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है और -π/2 पर भी इन्फिनिटी आ रही है, विच इज नॉट डिफाइंड। अब जो डोमेन होगा हमारे पास, डोमेन हमारे पास क्या होगा, क्योंकि हमारे पास जो हम x के ऊपर वैल्यूज ले रही हैं वो ऑल रियल इन्फिनिटी तक ले रहे हैं, इधर भी हम इन्फिनिटी तक ले रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास जो टेंजेंट इनवर्स x का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स। और रेंज क्या होगी, -π/2 से π/2, इन विच π/2 इज नॉट इंक्लूडेड ऑन बोथ साइड्स, इसलिए ये हमारे पास राउंड ब्रैकेट आई है। अब इसी तरह से हम कोटेंजेंट इनवर्स x का ग्राफ बना सकते हैं, पर इससे पहले आपको कोटेंजेंट ऑफ x का बनाना पड़ेगा, वहां से प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद आप कोटेंजेंट इनवर्स x का आप ग्राफ बनाओगे। प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट किए बिना आप इनवर्स फंक्शंस का ग्राफ नहीं बना पाओगे।